नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्र IAS अकेडमी में। आज का डेट है 31 जुलाई और आज के सेशन में हम लोग 30th एज वेल एज 31 जुलाई में जो इंपॉर्टेंट आसाम ट्रिब्यून के करंट अफेयर्स में थे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, उसको आपके सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आसाम ट्रिब्यून का ये आर्टिकल था, जो कि आज के आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है दैट आसाम का नया गवर्नर को अपॉइंट किया गया है। जी हाँ, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी को अपॉइंट किया गया है एज 32nd गवर्नर ऑफ असम। ठीक है, इनका बर्थ 1954 में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था और ही इज़ वेरी वेल रिनाउंड बिकॉज ही हैज़ गॉट एन अवार्ड इन साहित्य रत्न, और वो भी हिंदी के लिए, राइट। सो अगेन of course these are not important, but yes, the name is very important, you should know about them. Next was important is, अगर आज का एडिटोरियल सेक्शन देख लीजिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है क्वाड के कॉल के बारे में। नाउ क्वाड अगर देख लोगे, हमारे दुनिया के 4 बड़े डेमोक्रेसीज जिसमें आता है इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक कॉम्बिनेशन है, राइट। और क्वाड मेंबर्स की रिसेंटली मीटिंग की गई थी, जिसके थ्रू पाकिस्तान एज वेल एज बीजिंग दैट इज चाइना को एक कॉल मिल गया है दैट आप फ्यूचर में कभी भी मिस एडवेंचर मत करने की कोशिश करना इंडिया में या फिर एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी में, राइट। सो यस, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 डेमोक्रेसीज और ऑल द 4 नेशंस, ये चारों के चारों नेशंस जो है ये डेमोक्रेटिक नेशंस है और ये सपोर्ट करते हैं कॉमन इंटरेस्ट ऑफ अनहिंडर्ड मैरिटाइम ट्रेड एंड सिक्योरिटी थ्रू आउट इंडो पैसिफिक रीजन। तो इसीलिए यह लिखा हुआ है दैट इसका जो एम है वो क्या है, टू इंश्योर एंड सपोर्ट अ फ्री, ओपन एंड अ प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक रीजन। नाउ इस जो क्वाड की मीटिंग हुई थी, इसमें क्या क्या की डिस्कशंस एंड एक्शंस लिए गए, लेट्स टॉक अबाउट देम। फर्स्ट की एक्शंस वाज टेररिज्म के अगेंस्ट एक्शंस लिया जाना। दैट इज बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स है विच आर टारगेटेड, जैसे लश्कर तोयबा, जैसे मोहम्मद और ऐसे डिफरेंट पाकिस्तान के प्रॉक्सी आउटफिट्स को टारगेट किया गया है और एक कॉल ऑफ एक्शन लिया गया है, जिसमें हर एक कंट्री को, हर एक क्वाड कंट्रीज को अर्ज किया गया है दैट हम लोग को इमीडिएट, सस्टेन और एक इरिवर्सिबल एक्शंस लेने पड़ेंगे, जिससे इनके जो कंट्रीज़ है उन कंट्रीज़ को टेररिज्म एक्टिविटीज़ के लिए ना इस्तेमाल किया जा सके। इसका सिग्निफिकेंस ये इसीलिए भी है क्योंकि रीसेंट अभी जो जम्मू में टेरर एक्टिविटीज़ धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इसको देखते हुए यस, वी हैव टू टेक दीज काइंड ऑफ एक्शंस। नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एक वार्निंग दिया जा रहा है पाकिस्तान को भी, क्योंकि पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस ग्रुप्स जो है वो टेरर ग्रुप्स को असिस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। इनफैक्ट क्वाड का एक इनडायरेक्ट मैसेज भी है ना, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स दैट इज ड्रोन्स, टनल्स, ICT बाई टेररिस्ट जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उन पर भी ये नकल कसा जाएगा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को वार्न किया गया है दैट आप लोग को रिफ्रेन करना पड़ेगा फ्रॉम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। एक कमिटमेंट दिया गया है दैट जितने भी परपेट्रेटर्स है ऑफ टेररिज्म अटैक, वो कहीं पर भी दुनिया में क्यों ना हो, उन मतलब एक काइंड ऑफ अकाउंटेबिलिटी है क्वाड मेंबर्स का, दैट क्वाड मेंबर्स विल रेज द वॉइस अगेंस्ट देम। तो ये तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा है ना। नेक्स्ट इज, हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशंस एज वेल एज सैंक्शंस अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ टेरर आउटफिट्स। तो ये तो हो गया पाकिस्तान के रिलेटेड। चाइना के रिलेटेड अगर देख लीजिएगा तो चाइना के रिलेटेड सिंपली जो है कुछ जैसे क्लियरली बोला गया, ए फ्री एंड ओपन रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर सेटअप होना है, राइट। और इसी चीज़ को एम्फेसाइज किया गया इस मीटिंग में, जिसमें बोला गया है दैट दुनिया को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा फ्रीडम, ह्यूमन राइट, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, राइट। और चाइना का अगर रीसेंट एक्शंस देख लीजिएगा तो उसमें क्लियरली बोला गया है दैट हम लोग को इंक्रीज करना पड़ेगा मिलिट्री एक्टिविटीज एंड क्लैशेस विथ नेबर्स, है ना, इंक्लूडिंग फिलीपींस। क्योंकि अब देखो क्या हुआ है ना, दैट चाइना क्या कर रही है, दैट जो भी साउथ चाइना सी को के आसपास कंट्रीज है और जो साउथ चाइना सी को क्लेम कर रहे हैं उसको चाइना बुली कर रही है, जिसमें बहुत समय क्लैशेस देखने को मिल रहा है विथ कंट्रीज लाइक फिलीपींस। इनफैक्ट आपको पता है दैट ताइवान स्ट्रेट जो है उसमें भी चाइना की मिलिट्री प्रेजेंस आ गई है। तो
ये क्या है? ये तो सामने वाले कंट्रीज जो क्या छोटे छोटे कंट्रीज है, जो क्या ज़्यादा पावरफुल कंट्रीज नहीं है, उनको बुली किया जा रहा है, राइट? तो यही चीज़ यहाँ पर भी बोला गया है दैट ये कहीं ना कहीं एक वार्निंग है चाइना के लिए भी, राइट। नेक्स्ट इज कॉम्बैटिंग ग्लोबल वार्मिंग। नाउ आपको पता है दैट ग्लोबल जो एवरेज टेम्परेचर है वो ऑलरेडी 1980s से अब तक 2024 तक अगर देख लीजिएगा, ऑलरेडी इट हैज़ बीन इंक्रीज बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। इसीलिए बोला जा रहा है अगर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बियॉन्ड हमारा दुनिया वार्म हो गया ना, तो उससे अर्थ में नेगेटिव स्वीपिंग इम्पैक्ट भी देखने को मिल सकता है, राइट। नो व्हाट आर दीज इम्पैक्ट? द इम्पैक्ट ऑफ राइजिंग टेम्परेचर, वो पहले बोला गया हेल्थ एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की अगर बात करें, देखो क्या हो रहा है ना, टेम्परेचर राइज हो रहा है, आप देख रहे हो दैट आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है और उस गर्मी में हम लोग को बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन होता है, राइट। और वो किस लिए होता है? मेनली ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, राइट। नेक्स्ट इज क्लाइमेट चेंज इफेक्ट, दैट इज ह्यूमन लाइव्स ले लीजिए एंड डिफरेंट अदर स्पीशीज में क्लाइमेट चेंज का हमको इम्पैक्ट देखने को बिल्कुल हमें देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड एग्रीमेंट्स की अगर बात करें, UNFCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज स्टैब्लिश किया गया था। अब देखो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के अंडर भी बहुत सारे ऐसे एफर्ट्स एंड एक्शंस लिए गए हैं जिससे इंश्योर किया जा सके दैट क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट, उसका जो चेंज का जो इम्पैक्ट है उसको मिटिगेट किया जा सके, मतलब ओवरऑल क्लाइमेट चेंज ही ना होने दिया जाए। और इसके लिए UNFCCC एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 1997 में हम लोगों ने एक साइन किया था प्रोटोकॉल जिसको हम लोग बोलते हैं क्योटो प्रोटोकॉल, जिसका एम क्या था? एम था दैट ग्लोबल टेम्परेचर राइज जो हो रहा है थ्रू आउट द सेंचुरी, इसको हम लोग को प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 1 पॉइंट मैक्सिमम अगर जाने देंगे भी तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही, इससे ज़्यादा नहीं, राइट। इनफैक्ट पेरिस एग्रीमेंट की अगर बात करें 2015 में 196 पार्टीज़ ने दुनिया का पहला लीगली बाइंडिंग ट्रीटी साइन किया था ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका एम क्या था दैट ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग को 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही लिमिट करना है अबव द प्री इंडस्ट्रियल लेवल। और इसके लिए क्लियरली बोला गया इट रिक्वायर्स 43% रिडक्शन इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट, एजुकेशनल गैप्स एंड इनिशिएटिव्स। बोला जा रहा है यूनेस्को ने फाइंडिंग किया था रिसेंटली दैट अराउंड 100 कंट्री में रिव्यू जब किया गया तो पाया गया दैट इसमें तो आधा ऐसे कंट्रीज हैं जो क्या विच डू नॉट इंक्लूड क्लाइमेट चेंज इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क्स। मतलब बुक्स में क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं लिखा हुआ भाई। अब देखो ना, इंडिया में तो कब से हम लोग क्लाइमेट चेंज, बट ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है जहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है। इनफैक्ट 95% ऑफ जब टीचर्स को सर्वे किया गया था तो वो लोग क्या कंसीडर करते हैं दैट टीचिंग इन क्लाइमेट चेंज इज इंपॉर्टेंट बट लेस देन 30% फील प्रिपेयर्ड टू टीच इन इट इन द लोकल कॉन्टेक्स्ट। मतलब 95% सोच रहे थे हाँ चलो अच्छा है, इंपॉर्टेंट तो है, बट सिर्फ 30% ही प्रिपेयर्ड है दैट लोकल कंटेक्स्ट में कैसे उसको टीच किया जा सके। इनफैक्ट 70% यूथ जो जिसको सर्वे किया गया वो लोग तो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे दैट क्लाइमेट चेंज होता तो होता क्या है, राइट। रीसेंट क्लाइमेट पॉलिसी डेवलपमेंट अगर थ्रू आउट द वर्ल्ड देख लीजिएगा तो ऑफ कोर्स रीसेंट क्या हुआ था 2023 के दिसंबर में हुआ था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, राइट। कहाँ पर? दुबई में। उसमें डिसीजन क्या लिया गया था दैट हम लोग फेज आउट करेंगे फॉसिल फ्यूल के यूजेजेस को और हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेज को ज़्यादा प्रमोट करेंगे, जैसे विंड, जैसे सोलर पावर, इसको प्रमोट करेंगे। और फॉसिल फ्यूल में भी प्राइमरीली ऑयल और कोल जो है वो कंट्रीब्यूट करता है 90% ऑफ टोटल कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। सो ये हमको समझना पड़ेगा दैट इनको फेस आउट करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट इतना फेस आउट करना इंपॉर्टेंट तो है भाई, सब कोई समझ रहा है, बट कुछ चैलेंजेस तो है ना इन मॉडर्न कूलिंग सॉल्यूशंस। व्हाट आर दोज चैलेंजेस? लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहला चैलेंजेस है एयर कंडीशनिंग इश्यूज। वाइड स्प्रेड यूज हो रहा है ऑफ एयर कंडीशनिंग एग्जैबरेट्स द ग्लोबल वार्मिंग ड्यू टू यूज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स के यूजेजेस के कारण जो है क्या हो रहा है दैट एयर कंडीशनिंग जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, उसके कारण वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स रिलीज हो रहा है। अब इसके कारण क्या हो रहा है फर्दर ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि अगर हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स देख लीजिएगा यहाँ पे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या जिनका ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इज क्वाइट मोर एज कम्पेयर टू कार्बन, राइट। तो इसीलिए तो कुछ ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी बतलाए गए थे और ये ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मैं आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू शुड राइट इन योर नोट्स कॉपी, राइट। जैसे यहाँ पे बोला गया है दैट वाटर बॉडीज
को प्रिजर्व करो, एफॉरेस्टेशन करो, ये सब तो हम लोग को सबको पता है ना। बट यहाँ पे बोला जा रहा है दैट हम लोग को मेंटेन करना पड़ेगा अर्बन फॉरेस्ट। ना अर्बन फॉरेस्ट क्या है, जैसे गुवाहाटी में अर्बन रीजन में जो फॉरेस्ट्री एरियाज है ना, इनको मेंटेन करने की जरूरत है, क्योंकि अर्बन रीजन में ही ज्यादा पॉपुलेशन, वहीं पर अर्बन हीट इंपैक्ट होता है ना, तो अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, राइट। तो इसके लिए अर्बन फॉरेस्ट अगर ज्यादा से ज्यादा मेंटेन रहे तो यस, ये एक सोल्यूशन है। हम लोग को ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्लांट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रीज ही प्रोवाइड करती है शेडिंग और ट्रांसपिरेशन, जिससे थोड़ा वहाँ का लोकल क्लाइमेट जो है वो थोड़ा नॉर्मलाइज्ड होता है। वन ट्री कैन ट्रांसपायर सेवरल 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन 24 आवर्स, ठीक है। तो इसीलिए ट्री को हम लोग लोकल एयर कंडीशनर्स, लोकल डोमेस्टिक एयर कंडीशनर्स के नाम से भी जानते हैं, राइट। सो ये सब चीज़ों को प्लांट करने की बात की गई है, एंड दीज पॉइंट्स आर रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, अगर आप वे फॉरवर्ड पॉइंट्स को लिखना चाहते हो तो। बट एज एन इंडिविजुअल्स आप क्या कर सकते हो इस के कंट्रीब्यूशन में, क्योंकि आपका भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग को प्रमोट करने के लिए। जैसे आप अगर अपना व्हीकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एमिशन कर रहे हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो ना। ऑप्ट करो ऑनलाइन मीटिंग और शॉपिंग के लिए, आप जाओ मत ना, शॉपिंग भी ऑनलाइन ही कर लो। इससे क्या होगा दैट आप मतलब कम से कम जो है वो फ्यूल का एक्सपेंस होगा ना, है ना। ये फ्यूल का एक्सपेंस होगा ही नहीं, क्योंकि आप सब कुछ ऑनलाइन ही कर रहे हो, राइट। हमको लोकली प्रोड्यूस और सीजनल फूड्स के ऊपर डिपेंड करने पड़ेंगे, क्योंकि हम लोग बाहर के फूड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो बाहर के फूड्स आते आते कोल्ड स्टोरेज चाहिए होता है, कोल्ड स्टोरेज अगेन गाड़ी में अगेन फॉसिल फ्यूल का एमिशंस, राइट। ये सब चीज़ें हम लोग ड्रायर्स का यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन में कपड़े को सुखाने के लिए, तो क्यों ना हम लोग ड्राई क्लोथ्स को हम लोग ड्राई कर ले आउटसाइड में, अरे सन में डाल दो यार, है ना। वर्क फ्रॉम होम करो पॉसिबल है तो, और लेस ट्रैवल करो। अगर लेस ट्रैवल कर रहे हो तो आप एमिशंस को भी कम से कम रिड्यूस कर रहे हो, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि इस आर्टिकल में डिस्कस की गई थी। दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन। विल मीट इन नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।